नमस्ते। जय भारत। तमिलनाडु में मदुरै में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ कुछ समय पहले। कीलाडी कीलाडी जैसे कुछ उनको उच्चारण है। ये मदुरै का पास है। मदुरै वो जगह है, वहां एक अति पुरातन शिव मंदिर है। मूलतः शिव मंदिर है, अभी भी शंकर भगवान का शिवलिंग है उधर, पर आजकल वो मंदिर देवी मां के नाम पर प्रचलित है, मीनाक्षी, मदुरै मीनाक्षी। ये तो दक्षिण में कई बार हुआ कि ये 13वीं सेंचुरी के बाद जो शिव मंदिर में देवी का प्रभाव कुछ ज्यादा हुआ तो हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। कि कई ऐसे शिव मंदिर है जहां बाद में मदर गॉडेस जिसे कहता है कि अपना शक्ति देवी का प्रभाव ज्यादा हुआ तो उस नाम से जानने लगा। तो मीनाक्षी मंदिर कुछ ऐसे ही है। देवी माँ है, शिव शक्ति है, कॉम्बिनेशन है। सांख्य फिलॉसफी जो कहता है प्रकृति पुरुष है, तो हिंदू के लिए फर्क नहीं पड़ता, हम सबको मानने वाला है। तो नाम बदलने से ऐसे हो जाता है। तो 13वीं सदी के बाद कुछ ऐसे हुआ, देवी मां का प्रभाव कुछ दक्षिण में ज्यादा हुआ, कई जगह है। अच्छा भी है, बुरा नहीं है। जो उस जगह के पास है, ये जगह जो कीलाडी बोलता है, उत्खनन हुआ और इसको लेकर के तो राजनैतिक काफी शतरंज का खेल हो रहा है। कई लोग जो एक तो ये अलगाववादी लोग कई हैं दक्षिण में पॉलिटिकली। देखिए, तमिलनाडु का जनता है, बड़ा सांस्कृतिक लोग है, बड़े संस्कारी लोग है। वो दोनों भगवान विष्णु का भी और शंकर भगवान के अति भक्त है। उनका तो भक्ति अति भक्ति है। श्रीरंगम ये वैष्णव शहर है और चिदंबरम शैव शहर है इस हद तक। और अब देखिए, कोई भी छोटे मोटे शहर में या गांव में तमिलनाडु में यदि आप जाकर देखेगा तो सुबह बंदा नहा धो करके ऑफिस जा रहा, नौकरी के लिए जा रहा साइकिल लेकर के, तो ये मंदिर होगा, बहुत मंदिर होता। तो मंदिर में जाकर के माथा टेक करके इतना प्रार्थना करके वो विभूति है ना, भस्म, वो निकाला पूरा त्रिपुंड नहीं, पूरा फाल्क में लगा करके चले जाता है। बड़े भक्त लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, उनका संस्कृति बहुत हाई संस्कृति बहुत है। पर इसी को फड़का करके द्राविड़ संस्कृति रखने का राजनैतिक विचार थे। कई लोगों में नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है। तो उत्खनन हुआ, एक एक्सकवेटेड साइट हुआ। अब देखिए, सीधी सी बात है, भारत में जो सरस्वती नदी का दोनों बाजू में काफी साइट्स का उत्खनन हुआ। शुरू में जो पहला मिला था हड़प्पा, वो तो नदी सिंधु के पास था। अब नदी सिंधु का पास था, जो गोरे उसमें जो उत्खनन कर रहे थे वो स्वभाव की तरह से उसने सिंधु नदी संस्कृति नाम दिया, अंग्रेजी में इंडस वैली। तो धीरे धीरे जाके इनको पता चला कि भाई ये एक समस्या है। इसमें सिंधु नदी का दक्षिण में ही आपको सेटलमेंट मिल रहा, एक्सकवेट करने के लिए जगह सेटलमेंट होता है ना, वो सिर्फ सिंधु के दक्षिण में मिला, उत्तर में क्यों नहीं मिला? ये तो समस्या है आर्कियोलॉजिस्ट का दिमाग में, क्योंकि कोई भी संस्कृति नदी का दोनों बाजू में होता है। सिंधु का उत्तर में क्यों नहीं हुआ, दक्षिण में क्यों हुआ? उनका समस्या रहा जब तक, और तब तक समस्या रहा जब तक ये सरस्वती नदी का बारे में जानकारी नहीं मिला। जैसे सरस्वती नदी का बारे में जानने लगा तो सारी चीज साफ हो गई। वो सिंधु नागरिकता नहीं है, वो सारस्वत संस्कृति है। नदी सरस्वती का दोनों बाजू में, और उत्तर में सिंधु तक मिला। पहले हड़प्पा हुआ,
फिर मोहनजोदड़ो हुआ, फिर धीरे 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 आगे धौलावीरा हुआ, लोथल हुआ, बहुत सारे हुआ, टप्पी तक मिला, उसका आगे नहीं मिला था। ये हाल ही में दक्षिण में मिला, दक्षिण में मिलना चाहिए, होता है। अभी भी अनेक ऐसे जगह होंगे जिसका उत्खनन नहीं हुआ। अब तक तकरीबन 30,700 उत्खनन साइट है, मतलब फिजिकली उसमें 2,500 से ज्यादा है। 3 स्टेज में होता है ना, एयरली, मिडिल, लेटर, वैदिक स्टेज का है। ये जितना भी है वैदिक संस्कृति साइट है। इसके लिए काफी ये है, क्या बोलता है, उदाहरण बहुत है। देखिए, जो ईंट का प्रयोग किया है ना, उधर ईंट यूज किया, उस ईंट का साइज देखिए, और वो शहर का जब प्लानिंग देखिए, इसमें काफी समानता है। हाराबाद से लेकर के जहां तक कीजाड़ी तक देखिए, तो काफी हमारे पास सबूत है कि ये वैदिक संस्कृति का ही है। पर वहां के जो अलगावादी लोग, राजनीतिक लोग मानते नहीं, बल्कि उनका खुद का है। अरे भैया ठीक है, आपका भाषा जो जीवित भाषा में सबसे पुराना है, जीवित भाषा में मतलब जो भाषा अभी भी जीवित है, मतलब चल रहा है, उस भाषा में सबसे पुराना है। इसमें जितना आपका प्राउड होता है ना, उससे ज्यादा हमारा भी होता है। और संस्कृत किसी का मातृभाषा नहीं थे, संस्कृत का श्रेणी ही अलग है। और आप संस्कृत और तमिल का तुलना क्यों कर रहे हो? दोनों दो कैटेगरी का है। यह तुलना यदि करेगा तो यह समस्या पैदा होगा कि आप फुटबॉल का नियम लेकर के क्रिकेट का आप तुलना, क्रिकेट का असेस करेगा। आप क्रिकेट का निर्णय लेने के लिए फुटबॉल का नियम का प्रयोग करेगा तो गलती होगा ना, कैटेगरी मिस्टेक बोलता है। वो जो गिलबर्ट रेल नामक एक अमेरिकन फिलोसोफर है, उनका दिया हुआ है कहानी ये है। ये कैटेगरी का नियम लेकर के दूसरा कैटेगरी को आप ये नहीं कर सकते, मतलब उसका असेस नहीं कर सकते, वो तुलना तो है ही नहीं। तो तमिल का श्रेणी अलग है, संस्कृत का श्रेणी अलग है। दोनों भाषा है, पर दोनों, जैसे कि फुटबॉल भी गेम है, क्रिकेट भी गेम है। अरे भैया, क्रिकेट का नियम अलग होता है, फुटबॉल का अलग होता है। एक का नियम लेकर दूसरे का आप असेस नहीं कर सकते। तो संस्कृत एक मातृभाषा नहीं था किसी का, जहां तक मैं समझता हूं। वो तो एक स्कॉलरली भाषा था, विद्वान लोग इसको प्रयोग करते थे, पर मातृभाषा उनका अलग थे अपना। जैसे कि जितना भी वैदिक सेटलमेंट है पूरे भारत में, अरे सिंगापुर तक तो संस्कृत बोलते थे जमाने में, तो पूरा जितना वैदिक सेटलमेंट है तो 2,500 से ऊपर 3 स्टेज आएगा तो 3,700 कुछ कह रहा है, उसका उससे कई अधिक होंगी। ऐसे है उत्खनन नहीं हुआ। जहां साइट हो सकता है, जानकारी देखकर कभी उत्खनन नहीं हुआ, कई समस्या रहता है ना, प्राकृतिक जो प्रायोगिक दिक्कत नहीं रहता है। शहर, उसको पता शहर आ गया होगा, अरे शहर तो हर जगह आ गया, अब कहाँ उत्खनन करेंगे? जहां उसको संभव है वही कर सकता है। तो चलिए, तो इसमें इतना समानता है। तो प्रत्येक जगह में मान लीजिए, तो हरियाणा में लोग कुछ और, घरेलू बोली कुछ और होते हैं, मोहनजोदड़ो में कुछ और होते होंगे, अरे अपना लोथल में पराडी गुजराती बोलते होंगे, या धौलावीरा में या कालीबागन में, कहीं भी। तो कीजाडी में वो भी दूसरे बोली बोलते होंगे, पर सबका एक संस्कारिक भाषा था। संस्कृत सब जानते थे। बात की बात कर रहा हूं, जो शंकराचार्य केरल में पैदा हुआ, वो जिस उनका जन्म ग्रह है, जिस घर में उनका जन्म हुआ, वो घर अभी भी है। वो कालड़ी में नहीं है, एक कोट्टयम के पास एक जगह वहां है। वो चिन्मया मिशन अपनाया, एक चिन्मय यूनिवर्सिटी भी हो गया उधर उस आजकल। तो उनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान इसलिए तो नॉर्मली होता है क्या ना, पहला बच्चा मातृ ग्रह में होता है, तो उनका मां का ग्रह है वो, तो वहां उनका जन्म हुआ। वो जन्म स्थान है, वो रखा भी है अभी भी। तो उन्होंने उसको रिनोवेशन वगैरह किया,
चिन्मय फाउंडेशन ने जो टेक ओवर उसका रिनोवेशन वगैरह किया। ये शंकराचार्य मात्र 8वीं, उसका 8 साल का उम्र था, तो उस संन्यास लेना चाहता था, उनका माँ मना कर रहा था, कुछ खटना हुआ, माँ मजबूर वगैरह, भाई बोला तू जा संन्यास के लिए। उनको घड़ियाल पकड़ा था ना, तो बोला घड़ियाल से मुझे, माँ रो रही थी, किनारे पे खड़े थे, तो शंकराचार्य बोला तुम मुझे संन्यास खाने में दे दो माँ, घड़ियाल मुझे छोड़ेंगे। तो माँ बोला जा जा संन्यास के लिए जा। वो तो उनका बेटे का जीवन बचाना उनका वो था ना, माँ है। तो शंकराचार्य 8 साल क्या है, उन्हें खड़े खड़े निर्वाण मंत्र का उच्चारण किया, पूरा वतन गर्म हो गया, घड़ियाल का मुंह जल गया, भाग गया। फिर वहां से पैदल गया कहा, वो घाट से होकर के, हम कहते हैं ना हिंदी में घाट का पानी पिया, ये घाट के होकर के ओंकारेश्वर पहुंचा। क्यों? गुरु ढूंढ करके। किनके पास गया? गोविंद भागवत पाद के पास। क्या कहा? बोला मुझे आपका शिष्य बनाओ। तो गोविंद भागवत पाद ने गलती से पूछा, भाई तुम हो कौन? अरे खड़े खड़े षटकम रचाया, निर्वाण षटकम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चक्षुषोदे न घ्राण नेत्रे। कह दिया 6 श्लोक, हर श्लोक के अंदर लास्ट लाइन ये रहता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। व्यंग भी है इसमें जो मैं समझता हूं, मैं शंकर हूं। हाँ, नाम भी तो शंकर है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो उसका बाद का बात आपको पता है, मठफट का स्थापना किया। पर शंकराचार्य केरल से पैदल जाकर किस भाषा में बात किया होगा, ये बड़ा प्रश्न है। ये हमारा बिंदु है, ये बिंदु में कहना चाहता, इसलिए कहानी बताया। संस्कृत, तो संस्कृत विद्वानों का भाषा है, बाजारी भाषा नहीं था। तब तो संस्कृत में गाली नहीं होता। कैसे होगा भाई? गाली बकने वाले लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते, या संस्कृत का प्रयोग करते वक्त गाली का माहौल नहीं है। देवभाषा भी इसलिए बोलता है, आर्य भाषा है तो आदि गुण वाला भाषा। तो संस्कृत और एक दूसरा अपना मातृभाषा जो भी है, वो दोनों का तुलना नहीं है। संस्कृत श्रेणी एकदम हट करे, एकदम अलग है, ये भूलना नहीं, तुलना नहीं करना। तुलना करना गलती होगा। फुटबॉल देख करके आप क्रिकेट का नियम लागू करने में जो समस्या होगा ना, मान लीजिए एक व्यक्ति को सिर्फ फुटबॉल आता है, वो जाकर के बैठा क्रिकेट देखने के लिए, पूछा स्कोर कितना हुआ, तो वो एक बंदा बोले 100 हो रहा है, और ये 100 कैसे होगा, 2-1 होना चाहिए। ये कौन सी गेंद से खेलता छोटा? अरे लकड़ी से नहीं मारता उसको, पैर से मारना चाहिए, गेंद बड़ा होना चाहिए, दोनों से अपने गोल होना चाहिए। कैसे फ्रैक्चर करके पाइप करके लोग खड़े हैं प्लास्टर लगा के, इसी को कैटेगरी मिस्टेक करता है। तो आप तुलना मत कीजिएगा। हमारा मातृभाषा जो भी है, हिंदी भाषा भाषी हो, गुजराती भाषी हो, अरे गुजराती का अपना लिपि होता है, आसपास कहीं नहीं है। मराठी का लिपि नहीं है, मध्य प्रदेश में लिपि सब देवनागरी है, तो गुजराती का अपना लिपि होता है, पर अलग नहीं मानते। तो अपना भाषा मातृभाषा। अब संस्कृत से हटकर सोचिए, ये दोनों का कोई तुलना नहीं। संस्कृत सिंथेटिकली क्रिएटेड बोली होता है। संस्कार जो संस्कृतवत्करण मतलब संस्कृतिकरण या स्फुटीकरण के बाद जो निकाल कर लेके आया भाषा, ज्ञान, मिनिमम लॉस, मिनिमम ऊर्जा लॉस और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करने का तकनीक वाली क्षमता उस भाषा में है। व्याकरण देखिए, संस्कृत व्याकरण सब मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए बनाया गया है। भारत का भाषा है और भारत का विद्वानों ने बनाया। हमारे ऋषि मुनि लोग कुछ कम नहीं थे। उसका चेले लोग बैठ के ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे, हमारा ही वंशज, उनका वंशज खास करके जो हमारे विद्वान लोग थे उनका। तो वो भाषा का उद्देश्य अलग है, वो भाषा का चलन अलग है, भाषा का श्रेणी अलग है, वो भाषा का लेवल अलग है, अंग्रेजी में बोलेगा तो ये संस्कृत है।
आप संस्कृत तमिल का तुलना मत करो। तो कलेगा तो ये अलगावाद पर उतर आएगा। लोग बोलता है तो कीजाड़ी का चक्कर ये है कि बोलता है ये सबसे पुराना है, अरे भैया होने दो। इसलिए वो संस्कार यहां से शुरू हुआ, मान लिया भाई होने दो। झगड़ा किस बात की? कहता कि वैदिक नहीं है, ये हिंदू का नहीं है, ये तो खाली बोलता है। ऐसे बोलता जैसे पाकिस्तानी लाहौरी बोलते रहता है ना, हमने 9 राफेल गिराया, ये लोग भी ऐसे बोलते हैं। अरे बोलना कभी बंद भी नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के राजनैतिक समस्या पैदा हो गया। और कई लोग है दक्षिण का जिसको विरोध में बात करता है, भाई ये तो हिंदू है। यहां लोग कहता है ये वैदिक नहीं है, तमिलनाडु का अपना है। वो उतना कट्टरता से वहां हिंदू बोलता है हिंदू संस्कृति ही है। तो ये लोग बोलते नहीं है, उस समय हिंदू थे ही नहीं। देखिए लोग वही कर रहे, सरस्वती नदी था ही नहीं और है ही नहीं। ये जो समस्या जो अपना अमित भाई शाह ने बताया कि ये तो बेकार का डिस्कशन है, फालतू आर्ग्यूमेंट से, उनका बात सही है, कोई दम नहीं है ऐसे बातों में, खाली प्रोपेगेंडा कर रहा है जैसे अपने राहुल बोलते रहता है। तो ऐसे बात है, तो इस पर ना जाइएगा, ये कंट्रोवर्सी में ना जाइएगा। वो कुछ भी कहे, देखिए उसका आगे कन्याकुमारी का आगे ऑस्ट्रेलिया कन्याकुमारी के बीच में वो कहानी है कुमारी कंदम का, जिसे अंग्रेज लोग ग्लैमोरिया कहता है। और कुमारी कंदम के अंदर समुद्र के नीचे कुछ शहर की बात हो रहा है, कुछ और चीज की बात हो रहा है, कुछ भी हो। इतना तो हमें पता है, जब आदमी बैठ करके अग्निहोत्र करेगा, जो हिंदू बैठ कर अग्निहोत्र करेगा, खुद का एड्रेस बताएगा, सब शर्मा होता है, सबका नाम का पीछे शर्मा आता ही आता है। तो ब्राह्मण गुण का आधार पर होता है, जात नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। तो बोलता है जम्बूद्वीप के, जम्बूद्वीप है, वो जम्बूद्वीप कहां है भाई? जम्बूद्वीप का भारतवर्ष का दक्षिणी बगल का दक्षिण पथ का फलाना जगह का फलाना शर्मा का पुत्र फलाना शर्मा अग्नि को ये देता है भैया स्वाहा, अग्नि का पत्नी को प्रणाम करता है, ये पहुंचा दिए इंद्र तक। मैं नमूना इसे बताया। ये जम्बूद्वीप होता है क्या कि जम्बूद्वीप वेद में बताया जाता है, तो ये कुमारी कंदम का ही बात हो रहा है जहां तक मुझे लगता है। तो ये वैदिक संस्कृति नहीं था क्या? आप क्यों समझते हो वैदिक संस्कृति सिर्फ आर्यावर्त में है? आर्यावर्त भी है, दक्षिणापथ भी है, जम्बूद्वीप है प्रथम, उसका अंदर सब कुछ आता है, तो भारत है। तो इसमें यहां अलग सोचना बेवकूफी रहेगा। तभी तो अमित भाई शाह ये बताया, हमारा माननीय गृह मंत्री भारत का, ये फालतू डिस्कशन है जो अनावश्यक बेवकूफी है। ऐसे कंट्रोवर्सी खड़े करके समय बर्बाद कर रहा है, ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, दूसरा नाम कर रहा, जाकर 2 रोटी बना ले कोई खाएगा, समय वेस्ट कर रहा, बड़े बड़े बातें कर रहा, डिस्कशन कर रहा। तो कीजाड़ी का चक्कर है, मानिए ना मानिए, कई अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स है। जो सेटलमेंट होता है ना, जितना भी वैदिक सेटलमेंट है, उससे उन्हें एक सेटलमेंट कहने के लिए कई कारण है। एक दो मैं बताकर समाप्त करता हूं मेरा वीडियो। ये तो ईंट का साइज, हर जगह ईंट बराबर की है, उनका जो साइज है, और सिटी प्लानिंग में काफी समानता है। ऐसे कई चीजें, समानता बहुत है और अंतर बहुत कम है। बोली अलग होंगी, अपना अपना हर सेट में बोली अलग होंगे, पर संस्कृत सबका भाषा होता है। यदि विद्या प्राप्त करने के लिए जाएगा तो संस्कृत भाषा ही आता है आपके सामने। सारी विद्या संस्कृत द्वारा ही हुआ, तभी तो भारत का 7 लाख यूनिवर्सिटी में विदेश, पूरा विदेश से इनका संस्कृति, इजिप्शियन, सुमेरियन वगैरह वगैरह यहाँ आगे पढ़ के गया, जहां तक मैं समझता हूं। यहां से सीख करके उनका देश में जाके उस ज्ञान को प्रभावित ज्यादा किया, आगे काम किया। हो जो विज्ञान भिक्षु होता है, यह बौद्ध भिक्षु का नाम है विज्ञान भिक्षु, बड़ा थिंकर थे, काफी लिखा कि उन्होंने। विज्ञान भिक्षु होता है ना,
वो चले आता है। कोई दुनिया का कोई भी कान, जो भी कोने है जहां चिराग जलता है, उन्हें पता है ज्ञान कहां से प्राप्त मिल में प्राप्त होगा, वो भाग जाएगा, वहां भाग आ जाएगा। तो भारत में है सब, तभी तो लोग भारत को विश्व गुरु कहते थे उस जमाने से। अब बनने जा रहा, दोबारा बनने क्या जा रहा, हम थे थोड़ा सुषुप्ति में थे, हमारा शनि दशा चल रहा था, शायद शनि दशा खत्म हो गया। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं, पिताजी जानते थे, मुझे बिल्कुल नहीं आता। वो लोग बताएंगे भारत का भविष्य क्या है, कई लोग भारत का कुंडली बना के रखा है। तो शनि दशा चल रहा था, कुछ यही समझिए। यह स्थिति है ये अलगाववाद लोगों का। तो की जाएगी का जब भी चर्चा आपका सामने आएगा तो उस पर ध्यान ही नहीं देना, इतना समझ रखो कि भाई ये तो बोलता है फालतू है। बस वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, सारस्वत संस्कृति, हम उन अंग्रेजी में सरस्वती सिविलाइजेशन कहना चाहते हैं, इंडस वाली नहीं, सारस्वत संस्कृति, बस इतना ही। मिलते हैं भाई, नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।